यूँ आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर आए हैं जो कि आप सभी के लिए बड़ी ही लाभदायक होने वाली है। और ये कुछ खास बातें हैं जो सभी के लिए जानना अति आवश्यक है। तो आप सबके लिए हम एक वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि खान पान की बदलती तस्वीर, यानी जो खान पान अपना है वो दिन पर दिन कैसे बदलता जा रहा है और अपने लिए कितना हानिकारक है। तो आप इस वीडियो में पूरा जानेंगे एक पार्ट के माध्यम से, जो कि क्लास 10 से लिया गया है। तो इसको पूरा देखिए, वीडियो को स्किप ना करें। चलो तो देर ना करते हुए इसको शुरू करते हैं। खान पान जो सबसे अपने लिए अमूल्य है, जिससे अपना जीवन है, पिछले 10-15 वर्षों में हमारी खान पान की संस्कृति में एक बड़ा बदलाव आया है। इडली डोसा, बड़ा सांभर रसम अब केवल दक्षिण भारत तक सीमित नहीं है, ये उत्तर भारत की भी हर शहर में उपलब्ध है। और अब तो उत्तर भारत भी ढाबा संस्कृति लगभग पूरे देश में फैल चुकी है। अब आप कहीं भी हो, उत्तर भारतीय रोटी दाल साग आपको मिल ही जाएंगे। फास्ट फूड तुरंत भोजन का चलन भी बड़े शहरों में खूब बड़ा है। इस फास्ट फूड में बर्गर, नूडल्स जैसी कई चीज़ें शामिल है। एक ज़माने में कुछ ही लोगों तक सीमित चाइनीज नूडल्स अब संभावित किसी के लिए अजनबी नहीं रहे। 2 मिनट्स नूडल्स के पैकेट बंद रूप से कम बच्चे बूढ़े सभी परिचित हो चुके हैं, यानी सभी जानते हैं। इसी तरह नमकीन के कई स्थानीय प्रकार अभी तक भले मौजूद हो, लेकिन आलू चिप्स के कई विज्ञापित रूप तेजी से घर घर में अपनी जगह बनाते जा रहे हैं। गुजराती ढोकला, गड़िया भी अब देश के कई हिस्सों में स्वाद लेकर खाए जाते हैं। और बंगाली मिठाइयों की केवल रस भरी चर्चा ही नहीं होती, वे कई शहरों में पहले ही तुलना में अधिक उपलब्ध है। यानी स्थानीय व्यंजनों के साथ ही अब अन्य प्रदेशों के व्यंजन पकवान भी प्राय हर क्षेत्र में मिलते हैं। और मध्य वर्गीय जीवन में भोजन विविधता अपनी जगह बना चुके हैं। यानी यहाँ पर देखो, भोजन के कुछ वस्तु रखे हुए हैं। बस भाग 2 से ये कहानी पढ़ रहे हैं। कुछ चीज़ें और भी हुई हैं, मसलन अंग्रेजी राज तक तो ब्रेड केवल साहिबी ठिकानों तक सीमित थी, वह कस्बों तक पहुंच चुकी हैं और नाश्ते के रूप में लाखों करोड़ों भारतीय घरों में सेकी तली जा रही है। खान पान की इस बदली हुई संस्कृति से सबसे अधिक प्रभावित नई पीढ़ी हुई है, जो पहले के स्थानीय व्यंजनों के बारे में बहुत कम जानती है, पर कई नए व्यंजनों के बारे में बहुत कुछ जानती है। स्थानीय व्यंजन भी अब घटकर कुछ ही चीज़ों तक सीमित रह गई हैं। बम्बई की पाव भाजी और दिल्ली के छोले कुलचों की दुनिया पहले ही तुलना में बड़ी जरूर है, पर अन्य स्थानीय व्यंजनों की दुनिया में छोटी हुई है। जानकर ये भी बातें हैं कि मथुरा के पेड़ों और आगरा के पेठे नमकीन में अब वह बात कहाँ रही। यानी जो चीज़ें बची हुई हैं उनकी गुणवत्ता में फर्क पड़ा है। फिर मौसम और ऋतुओं के
अनुसार फलों खननों से जो व्यंजन और पकवान बना करते थे, उन्हें बनाने की फुर्सत भी अब कितने लोगों को रह गई है। अब गृहिणियों या कामकाजी महिलाओं के लिए, यानी गृहिणियों जो घर में स्त्रियां रहती हैं, उनके लिए गृहिणियों कहा गया है। अब गृहिणियों या कामकाजी महिलाओं के लिए खरबूजे के बीज सुखाना, छीलना और फिर उसे व्यंजन तैयार करना सचमुच दुस्साध्य है, यानी दुखदायक बन चुका है। यानी हम पाते हैं कि एक ओर तो स्थानीय व्यंजनों में कई कमी हैं, दूसरी ओर वे ही देसी विदेशी व्यंजन अपनाए जा रहे हैं, जिन्हें बनाने पकाने में सुविधा हो, जटिल प्रक्रियाओं वाली चीज़ों तो कभी कभार व्यंजन पुस्तिकाओं के आधार पर तैयार की जाती हैं। अब शहरी जीवन में जो भागम भाग है, उसे देखते हुए यह स्थिति स्वाभाविक लगती है। फिर कमर तोड़ महंगाई ने भी लोगों को कई चीज़ें से धीरे धीरे वंचित किया है, जिन व्यंजनों में बिना मेवों के स्वाद नहीं आता। उन्हें बनाने पकाने के बारे में भला कौन चार बार नहीं सोचेगा। खान पान की बदलती तस्वीर। खान पान की जो एक मिश्रित संस्कृति बनी है, इसके अपने सकारात्मक पक्ष भी है। गृहिणियों और कामकाजी महिलाओं को अब जल्दी तैयार हो जाने वाले विविध व्यंजनों की विधियां उपलब्ध है। नई पीढ़ी को देश विदेश के व्यंजनों को जानने का सुयोग मिला है, भले ही किन्हीं कारणों से और किन्हीं खास रूपों में, क्योंकि यह भी एक सच्चाई है कि विविध व्यंजन इन्हें निखालस रूप में उपलब्ध नहीं हैं। आज़ादी के बाद उद्योग धंधों, नौकरियां, तबादलों का जो एक नया विस्तार हुआ है, उसके कारण भी खान पान की चीज़ें किसी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में पहुंची हैं। बड़े शहरों में मध्य वर्गीय स्कूलों में जब दोपहर से टिफ़िन के वक्त बच्चों के टिफ़िन डिब्बे खुलते हैं, तो उनसे विभिन्न प्रदेशों में व्यंजनों की एक खुशबू उठती है। हम खान पान से भी एक दूसरे को जानते हैं। इस दृष्टि से देखते तो खान पान की नई संस्कृति में हमें राष्ट्रीय एकता के लिए नए बीज भी मिल सकते हैं। बीज भली भांति तभी अंकुरित होंगे तब हम खान पान से जुड़ी हुई दूसरी चीज़ों की ओर भी ध्यान देंगे। मसलन हम उस बोली बानी, भाषा भूषा आदि को भी किसी न किसी रूप में ज़्यादा जानेंगे, जो किसी खान पान विशेष से जुड़ी हुई है। इसी के साथ ध्यान देने की बात यह है कि स्थानीय व्यंजनों का पुनरुद्धार भी जरूरी है, यानी जो खान पान है अपना पुराना, उसको दोबारा लाना बहुत ज़रूरी है। जिन्हें अब स्थानिक कहकर पुकारने का चलन बढ़ा है, जैसे स्थानीय व्यंजन केवल 5 सितारा होटलों के प्रचारार्थ नहीं छोड़ दिए जाने चाहिए। 5 सितारा होटलों में वे कभी कभार मिलते रहें, पर घरों बाजारों से गायब हो जाएं, तो यह एक दुर्भाग्य ही होगा। अच्छी तरह बनाई पकाई गई पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ, जलेबियाँ भी अब बाज़ारों से गायब हो रही हैं। मौसमी सब्जियों से भरे हुए समोसे
मौसम से यानी मौसमी सब्जियों से भरे हुए समोसे भी अब कहाँ मिलते हैं। उत्तर भारत में उपलब्ध व्यंजनों की भी दुर्गति हो रही है। यहाँ पर समोसे जलेबी रखी हुई हैं। अचरज नहीं कि पहले उत्तर भारत में जो चीज़ें गली मोहल्ले की दुकानों में आम हुआ करती थीं, उन्हें अब खास दुकानों में तलाशा जाता है। यह भी एक कड़वा सच है कि कई स्थानीय व्यंजनों को हमने तथाकथित आधुनिकता के चलते छोड़ दिया है और पश्चिम की नकल में बहुत सी ऐसी चीज़ें अपना ली हैं जो स्वाद, स्वास्थ्य और सरलता के मामले में सारे बहुत अनुकूल नहीं हैं। हो यह भी रहा है कि खान पान की मिश्रित संस्कृति में हम कई बार चीज़ों का असली और अलग स्वाद नहीं ले पा रहे हैं। अक्सर प्रतिभोजों और पार्टियों में एक साथ ढेरों चीज़ें रख दी जाती हैं और उनका स्वाद गड्डर मड्डर हो जाता है। यानी सबका स्वाद एक ही रह जाता है। खान पान की मिश्रित या विविध संस्कृति हमें कुछ चीज़ें चुनने का अवसर देती हैं। हम उनका लाभ प्रायः नहीं उठा रहे हैं। हम अक्सर एक ही प्लेट में कई तरह के और कई बार तो बिल्कुल विपरीत प्रकृति वाले व्यंजन परोस लेना चाहते हैं। इसलिए खान पान की जो मिश्रित विधि यानी विविध संस्कृति बनी हुई है, जो खान पान की मिश्रित दुनिया बनी हुई है और लग यही रहा है कि यही और अधिक विकसित होने वाली है, उसे तरह तरह से जांचते रहना ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये थी कुछ आज की खास बातें, कहें तो अपने खान पान के लिए यह पार्ट लिया गया था। आपको यह पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसी वीडियो सबसे पहले मिल सकें। चलो अब जानते हैं इसके कुछ प्रश्न निबंध से। यानी ये था एक निबंध, खान पान पर निबंध। खान पान की मिश्रित संस्कृति से लेखक का क्या मतलब है? अपने घर के उदाहरण देकर इसकी व्याख्या कीजिए। इसकी व्याख्या तो काफ़ी है, लेकिन थोड़ा सा आपको बता देते हैं। जो अपना खान पान है अभी का, वो अपने लिए अधिक हानिकारक बनता जा रहा है, और जो अपनी संस्कृति यानी चलन है पुराना, उसको अपन को आगे लाना है और उसी को बढ़ाना है। और जो मिश्रित हो रही है इस खान पान की दुनिया से, उसको कम करना है ताकि अपना जीवन सुधर सके। नंबर 2, खान पान में बदलाव के कौन से फायदे हैं? फिर लेखक इस बदलाव को लेकर चिंतित क्यों है? खान पान जब अपना बदलेगा तो उससे अपने शरीर के लिए अनेक प्रकार के फायदे होने वाले हैं। अपना मन मस्तिष्क भी स्वस्थ रहेगा। जब एक यानी वस्तु का सेवन करेंगे तो एक वस्तु का सेवन का स्वाद भी अपन को हर प्रकार का मिलने लगेगा, तो अपना शरीर के लिए खान पान भी बहुत अच्छा लगेगा। चलो और इसका तीसरा देखते हैं। खान पान के मामले में स्थानीयता का क्या अर्थ है? जब खान पान हर जगह अनेक प्रकार से मिलता है, लेकिन अपने भारतवासियों को तो इतना करना ही चाहिए, क्योंकि खान पान अपने लिए सबसे अधिक ज़रूरी है। तो सभी भाइयों को अपने खान पान पर विशेष ध्यान देना चाहिए। यानी मिश्रित खान पान को नहीं खाना चाहिए। अपना घर का ही भोजन खाएं। अधिक स्वाद के लिए ना भागें। निबंध से आगे क्या है? घर में बातचीत करके पता कीजिए कि
आपके घर में क्या चीज़ें पकती हैं और क्यों चीज़ें बनाई बाज़ार से आती हैं। इनमें से बाज़ार से आने वाली कौन सी चीज़ें आपके माँ पिताजी के बचपन में घर में बनती थीं। यहाँ खाने पकाने और स्वास्थ्य से संबंधित कुछ शब्द दिए गए हैं, उन्हें ध्यान से देखिए और उनका वर्गीकरण कीजिए। उबालना, तालना, भूनना, सेंकना, दाल, भात, रोटी, पापड़, आलू, बैगन, भट्टा, खट्टा, मीठा, तीखा, नमकीन, कसेला। भोजन कैसे पकाया, स्वाद, छौंक, चावल, कड़ी। इन शब्दों में क्या अंतर है समझिए। इन्हें बनाने के तरीके विभिन्न प्रांतों में अलग अलग है। पता करें कि आपके प्रांत में इन्हें कैसे बनाया जाता है। चलो भाइयों, इसके लिए आपके लिए एक अलग से वीडियो लेकर आएंगे। इसके क्वेश्चन आंसर सारी डिटेल आपको जल्दी मिलने वाली है। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।